देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। ऋषिकेश के पशुलोक विस्थापित कॉलोनी में हो रहे अवैध निर्माणों के खिलाफ स्थानीय लोग फिर भड़क उठे हैं। लोगों ने कई बार शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं होने से नाराज होकर एसडीएम कार्यालय पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से एसडीएम और एमडीडीए के सचिव को ज्ञापन भेजा। लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि अभी भी अधिकारियों ने अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो वह उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। जरूरत पड़ी तो वह कानून भी अपने हाथ में लेने से पीछे नहीं हटेंगे। विस्थापित जन कल्याण समिति के मुताबिक पशुलोक विस्थापित कॉलोनी में हाई कोर्ट ने बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के निर्माण पर रोक लगाई है। बावजूद इसके बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का निर्माण कार्य जारी है, जिसकी वजह से छोटे छोटे घरों के अंदर मूलभूत सुविधा, हवा और पानी की दिक्कत शुरू हो गई है। हम लोग पिछले 2019 से बहुमंजिला इमारतों के उस पर लगे हुए हैं, लेकिन इस पर किसी भी तरीके की कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। जब हम लोग हाई कोर्ट गए थे तो हाई कोर्ट ने एक वो किया था कि जब तक कोई भी डिसीजन नहीं होता है तो इनका जो भी काम है वो यथावत रोक दिया जाए, लेकिन उसके बाद भी कोई काम रुका नहीं। रुकने के बजाय रुकना चाहिए था वो तो खैर छोड़िए, नए फ्लैट बने हैं, कम से कम 8 मंजिल 9 मंजिल फ्लैट बन रहे हैं। एमडीडीए का आदमी वहाँ रोज जाते हैं, देख रहे हैं, लेकिन सबकी आंखें बंद हैं। मैं ये भी वो करना चाहूँगा कि यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी का मकान भी वहीं पे है 5 नंबर गली में, लेकिन उनकी भी आंखें मूंदी हुई हैं, जो कि एसडीएम ने उन्हें भी एक बार कहा था कि उसको संज्ञान में ले। इसमें भाई साहब, इसमें ये लगा लो कम से कम 2019 से हमारी अवगत जब से फ्लैटों का निर्माण करे, जनता एकदम बार बार ज्ञापन दे रही, बार लेकिन किसी तरह से कार्रवाई नहीं की। इसमें कांग्रेस सरकार है, भारतीय जनता है, दोनों ही इन्वॉल्वमेंट। और ये लग रहा है कि आने वाले भविष्य में ऐसा इस तरह जो फ्लैटों का निर्माण करे, ये मुझे गरीब जनता की सुनी नहीं रहे। जब जाओ अधिकारी तो अधिकारी, मुझे लग रहा है कि अधिकारी ये बोलते हैं कि नेता से बड़े हम नेता है। हमारा ये बोला ये इतना बुरा हाल हो गया, हम चिट्ठी 2000 हाईकोर्ट में मान्य हाईकोर्ट में रिट मारी, उसके बाद कुछ नहीं हो रहा था। क्या है, एक कोर्ट है, सिस्टम है, कुछ नहीं, कार्यप्रणाली भ्रष्ट हो जाए। बोला कि इस समय हमने बोला कि अगर आने वाले भविष्य में इस तरह से कार्रवाई रोक न जाए तो हमारे लोगों का जीवन दुर्भर हो जाएगा। उस पशु लोग में ना आपको पहले पता, ना सिविल लाइन, पानी का भूमिगत पानी बड़े बड़े फील्डों का बिट जा रहा नीचे, तो उसमें सारा भूमिगत पानी, दूषित पानी पे आने वाले समय बीमारी का रीजन बनेगा। और सबसे बड़ी दुख शहरी विकास मंत्री का क्षेत्र है, जो 4 बार विधानसभा अध्यक्ष। लक्सर के फ्लाईओवर ब्रिज पर शाम को पुलिस महकमे में उस वक्त एक बड़ा हड़कंप मच गया जब फ्लाईओवर ब्रिज से मोटरसाइकिल पर सवार होकर गुजर रहे 2 अज्ञात बदमाशों को पुलिस द्वारा रोके जाने के दौरान पुलिस पर फायरिंग करते बदमाशों द्वारा गोलीकांड को अंजाम दे दिया गया। बताया जा रहा है कि कोतवाली में तैनात पुलिसकर्मी क्षेत्र में गश्त कर रहे थे कि इसी दौरान मुस्तैदी के उद्देश्य से 2 पुलिसकर्मियों द्वारा फ्लाईओवर ब्रिज पर 2 अज्ञात बाइक सवारों को रोकने का इशारा किया गया, मगर बदमाशों ने रुकने के बजाय उल्टा पुलिसकर्मियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान पुलिसकर्मी गोली लगने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसके बाद गंभीर हालत में उन्हें चिकित्सकों द्वारा हाई सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं गोलीकांड की इस बड़ी घटना की सूचना पाते ही लक्सर में पुलिस के कई आला अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। फिलहाल फरार बदमाशों की पुलिस द्वारा दबिश देते हुए तलाश की जा रही है। तो हमारे यहाँ पर सिपाही चेकिंग में थे तो अचानक एक गाड़ी आई, पुलिस की सवार थे, जिसमें रोकने की कोशिश की, तो उसने उन्होंने जो है अचानक फायर कर दिया, जिसमें राजेंद्र चौहान सिपाही हमारा चौकी का है और एक पंचम है, उनके दोनों के लगी फायर। राजेंद्र के जहाँ 2 गोली लगी, पंचम के पैर में भी लगी, खुल गया, ऐसा लगा। बदमाश भागे, उनके खिलाफ जारी की। फुटपाथ के कारोबारी, रेडी पटरी के लघु व्यापारियों के सामूहिक संगठन लघु व्यापार एसोसिएशन के पदाधिकारियों की एक बैठक चंडीघाट मार्ग बेलवाला स्थित न्यू स्मार्ट वेंडिंग जोन प्रांगण में आहूत की गई। बैठक के माध्यम से जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण अभियान में पूर्व से नियोजित नगर निगम प्रशासन द्वारा चिन्हित वेंडिंग जोन से हटाए गए लघु व्यापारियों को पुनः स्थापित व व्यवस्थित किए जाने की मांग को लेकर आगामी आंदोलन की रणनीति के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को ईमेल द्वारा मुख्यमंत्री शिकायत निवारण पोर्टल पर अपना पत्र भेजकर उत्तराखंड सरकार द्वारा शासन आदेश 25 मई 2016 राज्य फेरी नीति नियमावली के क्रियान्वयन के साथ राज्य फेरी नीति नियमावली का उल्लंघन कर रहे कर्मचारी अधिकारियों की जांच की मांग को भी दोहराया। इस अवसर पर लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने कहा कि हरिद्वार नगर निगम प्रशासन द्वारा 16 विभागों को साथ लेकर 40% रेडी पटरी के लघु व्यापारियों के संगठनों को साथ लेकर फेरी समिति का गठन किया जा चुका है। शहरी क्षेत्र में अतिक्रमण अभियान हटाओ के दौरान रेडी पटरी के लघु व्यापारी प्रभावित न हो, उससे पहले फेरी समिति की बैठक आहूत कर अतिक्रमण के स्थान चिन्हित किए जाने चाहिए थे।
लेकिन उत्तराखंड शासन द्वारा जारी शासन आदेश का उल्लंघन करते हुए पूर्व के चयनित वेंडिंग जोन से लघु व्यापारियों को हटाया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिला प्रशासन द्वारा जिस प्रकार सा अतिक्रमण चिन्हित किया गया है उसमें विशेष रूप से जो हमारे पूर्व से चिन्हित वेंडिंग जोन है उसका ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि वेंडिंग जोन में स्थापन की जो कार्रवाई है वो प्रचलन में है। अब भगत सिंह चौक से सेक्टर 2 बैरियल तक अतिक्रमण अभियान चलाया गया। ठीक है, जो अवैध रूप से जिसने वहाँ पर अतिक्रमण कर रखा है वो हटाया जाना चाहिए, और जिस वेंडर को आपने, जिस रेडी पटरी वाले को आपने उस अमुक स्थान का लाइसेंस दे रखा है, वहाँ से जो लाइसेंस धारक है जिसको आपने प्रमाण पत्र दे रखा है, जिससे विक्रय प्रमाण पत्र नगर निगम द्वारा जारी किया जा चुका है, उसको हटाना न्याय संगत नहीं है। तो आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो मुख्यमंत्री जी का शिकायत पोर्टल है, उस पर हमने जो है अपना प्रतिवेदन भेजा है और हमने इस मांग को दोहराया है कि पूरे प्रदेश के अंदर राज्य फेरी नीति नियमावली, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन का लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। पहले स्ट्रीट वेंडर को, जो रेडी पटरी का स्ट्रीट वेंडर है, आप देख रहे हैं अब त्योहारों का दिन चल रहा है, अब त्योहारों के दिनों में रेडी पटरी वाले की अधिक मात्रा इसलिए हो जाती है कि गांव से वे किसान भी वो आकर जो है फुटपाथ पर कारोबार करने का काम करते हैं, क्योंकि किसान भी अमूमन यहाँ पर ज़्यादातर स्ट्रीट वेंडिंग करता है। तो मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि पहले जो हमारे वेंडिंग जो चिन्हित है उसको लेकर जो है टीवीसी की बैठक होनी चाहिए थी। टीवीसी की बैठक में निर्णय लिए जाने चाहिए थे। 16 विभाग बनाकर, 16 विभाग सम्मिलित करके, 16 विभाग उसमें सम्मिलित हैं टीवीसी की बैठक में, और 40% उसमें रेडी पटरी के स्ट्रीट वेंडर हैं। तो उसमें स्वतः ही पता लग जाएगा कि कहाँ पर रेडी पटरी वाला है और कहाँ पर नहीं है। अब पीडब्ल्यूडी इस चीज़ का क्लेम करता है कि ये भूमि मेरी है, सिंचाई विभाग क्लेम करता है ये मेरी भूमि है। तो मैं कहना चाहता हूँ, जब भारत सरकार ने एक कानून बना दिया, राज्य सरकार ने उसका इम्प्लीमेंट कर दिया, राज्य सरकार ने भी शासन आदेश निकाल दिया। तो जब राज्य सरकार ने शासन आदेश निकाल दिया और उसमें सबसे ज़्यादा अधिक जो शक्तियां हैं वो टाउन वेंडिंग कमेटी को हैं, जिसके अध्यक्ष नगर आयुक्त हैं। तो मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि शासन को इसका संज्ञान लेना चाहिए कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं राज्य फेरी नीति नियमावली का उल्लंघन हो रहा है, और रेडी पटरी के स्ट्रीट वेंडर को ही प्रभावित करके वही कोरम पूरा कर दिया जाता है कि अतिक्रमण अभियान चला। अब अतिक्रमण हटना चाहिए, मैं तो कहता हूँ अतिक्रमण हटना चाहिए, लेकिन अतिक्रमण संजय जी उस जगहों से हटना चाहिए, उन स्थानों से हटना चाहिए। विकासखंड लक्सर सभागार में सोमवार को शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें लक्सर एसडीएम नुपुर वर्मा व लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद और लक्सर बीडीओ पवन सैनी मौजूद रहे। समारोह के दौरान लक्सर एसडीएम नुपुर वर्मा के द्वारा नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख हर्ष कुमार दौलत और क्षेत्र पंचायत सदस्यों को शपथ दिलाई गई। नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख हर्ष कुमार दौलत ने कहा कि वह सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर कार्य करेंगे। उन्होंने सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों और क्षेत्र की जनता का धन्यवाद किया। लक्सर एसडीएम नुपुर वर्मा ने कहा कि लक्सर विकासखंड सभागार में नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख और क्षेत्र पंचायत सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम किया गया है। एसडीएम नुपुर वर्मा ने शुभकामनाएं देते हुए नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को कहा कि वह उम्मीद करते हैं कि उनके द्वारा जनहित में और जनता के विकास कार्यों के लिए निर्णय लिए जाएंगे। लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद ने भी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जिस भावना से वह जीतकर आए हैं, उसी भावना से पूरे 5 साल जनता के हित में काम करें। पहले तो मैं आज के मुख्य अतिथि हमारी उप जिलाधिकारी महोदय श्रीमती नुपुर वर्मा जी और हमारे माननीय विधायक श्री शहजाद जी और यहाँ पर जितने वरिष्ठ जन और हमारे देवतुल्य जनता और क्षेत्रवासी और हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और आप सभी पत्रकार बंधु सभी का मैं इस शपथ समारोह में स्वागत करता हूं, क्योंकि आप लोग अपना अमूल्य कीमती समय निकालकर यहां पर पहुंचे। और इस शपथ समारोह में मैं आपसे और क्षेत्र पंचायत जितने हमारे सदस्य आज सबकी शपथ हुई है उसके लिए मैं सभी को अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और आपने कहा है कि मैं इस विकास को 5 साल के अंतर्गत मैं जितने हमारे 6 के 6 ब्लॉक हैं हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में, मैं लक्सर ब्लॉक को सबसे अलग विकास के ऊपर लेके जाऊंगा। ये मैं आपसे आज वादा करता हूं और मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह है। नवनिर्वाचित जो हमारे बोर्ड के विकासखंड के सभी सदस्यगण और प्रमुख साहब हैं, और
चूँकि नया बोर्ड बना है और हमें यही आपको सबको शुभकामनाएं हैं और हम ये उम्मीद करेंगे कि जनहित में जो आपके द्वारा निर्णय लिए जाएंगे वो अवश्य ही जो माइलस्टोन साबित होंगे, इस तरह का सोचकर हम निर्णय लेंगे। हम आपसे ये उम्मीद करते हैं। इसी के साथ ये आज शुभकामनाएं का दिन है। मैं तो सभी को प्रमुख को, ज्येष्ठ प्रमुख और कनिष्ठ प्रमुख को अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूँ। खासतौर जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं उन्हें भी मेरी तरफ से बधाई है और मेरी शुभकामना है कि जिस भावना से जीत करके आए हैं और प्रमुख बने उसी भावना से 5 साल काम करें, जनहित के काम हो और जनता का भला हो, यही प्राथमिकता रहनी चाहिए। वे शुभकामनाएं मेरी। फिलहाल इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए देखते रहें क्रांति बुलेटिन न्यूज। नमस्कार।